अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहना है कि लाइफ में हमारी ग्रोथ हो, हम लाइफ में आगे बढ़ें, तो क्या करना होगा कि उन चीज़ों को समझना होगा, जिस जगह पे हैं आप उसको छोड़ना होगा। क्योंकि जो भी आप पाना चाहते हो वो अभी तक मिला नहीं, तो आपको वो काम करने होंगे जो काम आपने अभी तक कभी नहीं किए। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें छोड़ना है? वो चीजें हैं हमारी कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है, मतलब क्या? जहां पर हम आराम से बहुत इजीली रहते हैं, वो है हमारी कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकले? तो देखो, कंफर्ट जोन में ज्यादातर लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, हर काम आसान होने से पहले कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हर कॉम्प्लिकेटेड काम को अगर आप फेस करते हो, वही काम आपका आसान हो जाता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ करोगे नया, तो नई स्किल सीखो, नए नए काम करो, ऐसी स्किलों को डेवलप करो जो आज के समय में बहुत बेहतर है। जैसे कि अगर जैसे कि अगर माना कि हम अपनी कंफर्ट जोन में रहकर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ भी उसी तरीके से हो जैसे और लोगों की समय के साथ हो रही है, तो आप ये उम्मीद है जो गलत है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पानी कभी भी खुशबू नहीं देता। अब हम उस पानी से भी खुशबू आने की उम्मीद करें तो ये गलत है। अगर हमें उस पानी से खुशबू पाने की उम्मीद रखना है, तो वक्त के साथ चलना होगा, वक्त के साथ बहना होगा। एक राजा था जिसे पक्षियों से बहुत लगाव था, उसको पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। तो उसके कोई बहुत अच्छे इवेंट में उसे गिफ्ट में 2 पक्षी दिए गए, बहुत अच्छी नस्ल के थे वो। तो वो पक्षी जो थे बहुत छोटे छोटे थे, वो ट्रेंड नहीं थे। तो क्या हुआ कि राजा ने जो महल में एक ट्रेनर रखा था, उसको वो पक्षी हवाले कर दिए और बोला कि इन्हें ट्रेंड करो, इनको अच्छी तरीके से इनकी देखभाल करो। और ट्रेनर उन पक्षियों को लेकर चला गया, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से की। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद राजा टहलते टहलते वहां पर पहुंचा जहां पर ट्रेनर पक्षियों को ट्रेनिंग दे रहा था। तो जाकर उस ट्रेनर से पूछा कि जो 2 मैंने पक्षी दिए थे अभी कुछ दिन पहले, उनका क्या रिजल्ट है, क्या चीजें वो सीखे हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो उनके अंदर इम्प्रूव हो रही हैं। तो ट्रेनर ने कहा, आप अपनी आंखों से देख लो कि वो पक्षी को उड़ते हुए, वो बहुत अच्छी नस्ल के हैं और वो पक्षी आसानी से इजीली उड़ रहा है। लेकिन क्या है ना कि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका जो एक पक्षी है वो तो इजीली उड़ता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो कभी नहीं उड़ता, वो नॉर्मली यहीं पर रहता, यहीं पर खाता पीता, वो उड़ान नहीं भरता। तो राजा ने कहा कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम से है या उसको कोई समस्या है कि? तो ट्रेनर बोला कि नहीं, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्वस्थ है और उड़ने वाला पक्षी भी स्वस्थ है। तो राजा ने कहा कि किसी भी तरीके से इसको भी ट्रेंड करो, और ये कहकर राजा वहां से चला गया। अब जो ट्रेनर था उसके आगे एक चैलेंज था कि उसे उस पक्षी को उड़ाना था किसी भी हाल में, लेकिन वो हर कोशिश करके नाकाम हो चुका था, वो पक्षी उड़ ही नहीं रहा था। तो ट्रेनर ने कोशिश किया कि किसी भी तरीके से इसे उड़ाया जाए, लेकिन कैसे उड़ाया जाए? तो ऐसे ही वहां पर एक किसान था, उसने दावा किया कि इस पक्षी को मैं उड़ा दूंगा। और यही हुआ, वो किसान आया, 1-2 दिन वहां पर रहा और उसने उस पक्षी को ट्रेनिंग दी और वो पक्षी इजीली उड़ने लगा। फिर कुछ दिन बाद राजा आए वहां पर, उन्होंने देखा कि दोनों पक्षी बहुत शानदार उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं। तो उसने पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या किया कि ये इतनी जल्दी ये वाला पक्षी उड़ना सीख गया? तो उस ट्रेनर ने जवाब दिया, ये जो पक्षी उड़ रहा है दूसरा वाला, उसको मैंने उड़ना नहीं सिखाया,
तो राजा ने कहा, फिर किसने इसे उड़ना सिखाया? ट्रेनर बोला कि एक किसान है जिसने इसे उड़ना सिखाया। अब राजा उत्सुक हुआ कि किसान कैसे सिखा सकता है? एक जो ट्रेनर हमारा बहुत अच्छा ट्रेनर है, उससे भी ये चीज़ें नहीं संभली, तो ऐसा उसने क्या किया? उस किसान से राजा ने पूछा कि ऐसा आपने क्या किया कि दूसरा पक्षी भी नॉर्मली इजीली उड़ने लगा? तो उसने जवाब दिया कि महाराज, जिस डाल पे ये पक्षी बैठता, मैं उस डाल को काट देता। मैं इसकी कंफर्ट जोन से इसको बाहर निकालता। अगर ये डाल ही उस तरीके से इसको आराम नहीं देगी, तो ये जो इसकी नेचर है उसमें ये अपने आप ही आ जाएगा। तो हम भी अपनी लाइफ में इतने कंफर्ट ना हो जाएं कि हम अपनी ग्रोथ ही ना कर सकें, क्योंकि नई स्किल सीखने में हमें अपनी कंफर्ट जोन तोड़नी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है।